दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका मतलब यहाँ क्या होता है? 2। जब यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो इसका मतलब क्या होता है? 2। इसके अंदर 2 छिपा हुआ है नहीं। और जब इसके अंदर हम कुछ लिख देंगे, जैसे मान लेते हम यहाँ पर लिख दिए 25, है ना, तो यहाँ इक्वल टू नहीं देकर के इसका थोड़ा सा हम नाम ऐसे बदल देते हैं रूट। और इसको जो हल करेंगे तो इसी को कहेंगे वर्गमूल निकालना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका हम हल कर रहे हैं इसका हल करना ही क्या कहलाता है? वर्गमूल निकालना। कहेगा आपको वर्गमूल निकालने के लिए तो वर्गमूल इसी तरह से दिया रहता है और इसका रहता है वर्गमूल निकालना रहता है ना। इस तरह से आपको दिया गया था बनाने के लिए, और इसका मतलब क्या है आपको करना कि वर्गमूल निकालना है नहीं। इसको आप लोग क्या कहते हैं? और इसको किस विधि से निकालना है? पहला विधि है गुणनखंड विधि, है ना, आप लोग को बताए थे। के लिए उसको क्या करना होता है? हमको गुणनखंड करना होता है नहीं। मतलब बताए थे गुणनखंड का मतलब क्या होता है? उसका टुकड़ा करना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा करना, मतलब खंड खंड करना नहीं। तो चलिए अब यहाँ आता है 484, इसको हमको खंडन करना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है, मतलब गुणनखंड। चलिए हम करके आप लोग को दिखाते हैं कैसे गुणनखंड करना है। ऐसे कर लेते हैं नहीं। और गुणनखंड का मतलब होता है जब ऐसे दे रहे हैं तो भाग देना। क्या होता है? तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं जिससे वो कटे, तो सबसे पहले 2 से देंगे। और आप लोग को यह भी बताए थे कि हमको कैसे पता चल जाता है कि 2 से कट जाएगा नहीं। तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 4 और फिर है तो 2 हो जाएगा नहीं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 1 2 1। अब यहाँ 121 हो गया, तो अब कितना से लगेगा? 11। सीधा 11 से लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा। 3 से क्या बताया था कि सबको जोड़ेंगे उसका योगफल अगर कट जाएगा तब 3 से कटेगा नहीं। तो देखिए 2 1 3 1 4 हो जाता है, तो 4 तो 3 से नहीं कटेगा। तो इधर उधर नहीं करते हैं, सीधा आप 11 पे चले जाइएगा तो 11 गुने 11 करते हैं तो 121 होता है, 11 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर लिए, इसको क्या ऐसे लिखना था 2 गुने 2 गुने 2 11 गुने 11। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हमको इस रूप में लिखना है। और क्या बताए थे कि गुणनखंड करने के बाद जो भी खंडन है उसमें से हमको 2 को जोड़ा लगाकर लिखना है, 2 को 1 लिखना है ना। जब 2 होगा उसको कितना लिखना है? 1 लिखना है। देखिए इसको हम गोला कर देते हैं, एक इधर आ गया इधर आ गया, दोनों 2 2 है ना। अब इस जो 2 है इसमें से हमको कितना लेना है? 1 लेना है। तो इसमें से 2 को हम 1 ले लेते हैं, इसमें 11 है इसमें से भी 1 ले लेते हैं। अब इस दोनों को जो आपस में गुना करेंगे कितना आएगा? 22 आएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यह मेरा आंसर है। इसी को कहते हैं वर्गमूल और इसे हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं।